नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज एक बार फिर बात करेंगे महाराष्ट्र के धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 की। ये एक धर्मांतरण रोधी विधेयक विधानसभा में पेश किया गया, जिसका मकसद है कि अवैध तरीके से जो धर्मांतरण होता है उस पर नकेल कसी जा सके। ऐसे वक्त में यह विधेयक पेश किया गया है जब मोनालिसा, जो प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, उसकी जो वायरल गर्ल थी मोनालिसा, उसका मामला फिलहाल विवाद में है। तूल पकड़ता लगातार जा रहा है, क्योंकि मोनालिसा ने, मध्य प्रदेश की मोनालिसा रहने वाली है और केरल के एक फरमान नाम के व्यक्ति से, मुस्लिम व्यक्ति से उसने शादी की। फरमान मुंबई में ही काम करता है, मतलब जो ओरिजिनल फिल्में होती हैं उनमें छोटे मोटे रोल्स वो करता है। तो सिर्फ उदाहरण के लिए बताया कि ऐसे वक्त में यह विधेयक महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में पेश किया गया है। लोगों का कहना है कि ये जो विधेयक पेश किया गया है ये हिंदू समाज को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। भारत में ईसाई मिशनरी, इस्लाम वाले अक्सर हिंदुओं का समर्थन करने का ढोंग रचते हैं। गरीब हिंदू परिवारों को स्कूल, अस्पताल, नौकरी, पैसे या फिर चमत्कार का लालच देकर या लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलते हैं, मजबूर करते हैं। यह सब हिंदू संस्कृति को कमजोर करने और परिवार तोड़ने की एक साजिश लगती है। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने हिंदुओं की उस आवाज को सुना और बहुत ही सख्त कानून वो लेकर आए हैं। यह विधेयक जो लेकर आया गया है, इसमें अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए जबरदस्ती, धोखे, लालच, फ्री शिक्षा, लव जिहाद से धर्म बदलवाना अब अपराध की श्रेणी में आएगा। बात अगर करें महाराष्ट्र में पिछले सालों में अवैध धर्मांतरण के बहुत सारे मामले सामने आए। ईसाई मिशनरी ग्रुप्स द्वारा गरीब, आदिवासी, दलित और महिलाओं को टारगेट करने के 18 से 20 से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड केस रिपोर्ट किए गए हैं। बाकी क्रिप्टो क्रिश्चियन, मतलब छिपकर कन्वर्जन करने वाले, जैसे 9 बड़े क्राइम्स भी इस मामले में दर्ज किए गए, जिसमें जबरन कन्वर्जन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और चाइल्ड अब्यूज शामिल है। सरकार का कहना है कि घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, सामूहिक कन्वर्जन हो रहे हैं, इसीलिए कानून लाया जा रहा है। ठीक संख्या तो मतलब पूरी तरीके से नहीं बताई जा सकती, संख्या वही बताई जा सकती है जो केस रिपोर्ट किए गए हैं। देश की अगर बात करें तो देश भर में भी जबरन या फिर धोखे से कन्वर्जन के आरोप हजारों में हैं। ईसाई संगठनों की अपनी रिपोर्ट्स में भी 2024 में 840 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जिसमें कन्वर्जन के आरोप शामिल हैं। 2025 में लगभग 900 तक यह आंकड़ा पहुंच गया। हिंदू संगठनों के मुताबिक यह कन्वर्जन की कोशिश है जो हिंदुओं को टारगेट करती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे कानूनों के बाद सैकड़ों गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कुल मिलाकर पिछले 10 सालों में हिंदुओं के खिलाफ कन्वर्जन की हजारों घटनाएं दर्ज की गई हैं। यह हिंदू समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब अगर बात करें इस विधेयक की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, क्यों यह विधेयक खास है, तो धर्म बदलने से इसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर आपको धर्म बदलना है, मतलब अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ शादी करना चाहता है, उसका धर्म बदलवाना चाहता है, तो 60 दिन पहले उसे डीएम को नोटिस देना जरूरी है। उसके बाद पुलिस आएगी, चेक करेगी कि वो लड़की अपनी इच्छा से, स्वतंत्रता से या फिर लालच से या फिर किसी धोखे में आकर या फिर लव जिहाद का शिकार होकर तो ये शादी नहीं कर रही है। अगर ऐसा होता है तो कोर्ट उस शादी को रद्द कर सकता है। इसमें खास बात यह भी है कि जो अवैध धर्मांतरण से पैदा हुआ बच्चा होगा, उसका जो सरनेम होगा वो मां का ही सरनेम माना जाएगा। मां का जो शादी से पहले वाला सरनेम है। बच्चे की कस्टडी मां के पास रहेगी जब तक कोर्ट ये नहीं कहेगा कि इसकी कस्टडी पिता को दे दी जाए। सजा का भी इसमें ज्यादा प्रावधान किया गया है। सामान्य जो अवैध कन्वर्जन है उसमें 7 साल की जेल, 1 लाख का जुर्माना होगा। बात करें महिलाओं, बच्चों या फिर SC ST का अगर धर्मांतरण करवाया जाता है तो इसमें 7 साल की सजा और जुर्माने को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। सामूहिक तौर पर अगर 2 लोगों से ज्यादा कन्वर्जन करवाया जाता है उसमें भी 7 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना है। दोबारा अगर कोई अपराध करता है तो उसमें 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना है। कोई संस्था अगर इसमें शामिल होती है, पाई जाती है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। उसका जो सरकारी फंड अगर मिलता है तो वो बंद कर दिया जाएगा। ये कानून हिंदू बहनों, बेटियों, बच्चों और गरीब परिवारों की रक्षा करेगा। अब कोई मिशनरी या फिर लव जिहादी हिंदुओं को बहका फुसलाकर उसका धर्मांतरण महाराष्ट्र में तो नहीं कर पाएगा और बाकी हिंदू समाज इससे मजबूत होगा। साथ में महाराष्ट्र में एक और कदम उठाया गया और ये कदम ये उठाया गया कि केरला स्टोरी 2, अभी एक मूवी रिलीज हुई है केरला स्टोरी 1 का सेकंड पार्ट, उसे
बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चियों को दिखाने के लिए स्कूल लेकर गया है थिएटर्स में, जिससे कि पता चले कि समाज में किस तरीके की कुरीति, किस तरीके का जाल बिछाया जाता है। बाकी महाराष्ट्र सरकार इस कन्वर्जन को रोकने के लिए जिस तरीके से कदम उठा रही है, उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।